गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे कि मैंने अपने निजी अकाउंट्स में क्या ट्रेड किया हुआ है और क्या इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि जब भी हम किसी ट्रेड को करने के पूर्व ही अपनी प्लान और कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो ट्रेड करने के उपरांत हमें डर मार्केट में बहुत कम होता है, जिस वजह से मार्केट की हर पहलू और हर रेंज में ट्रेड को कहाँ शिफ्ट करना है और कहाँ पे हमें एक्यूमुलेट करना है, यह दोनों ही कंसेप्ट अपने को पहले ही क्लियर होता है। तो जब हम लोगों ने इस ट्रेड को बनाया उस वक्त हमारा पेयर ऑलमोस्ट डिफरेंट स्ट्रेटजी के ऊपर में था, बट मार्केट को हमने एक रेंज से नापा है, एक कैलकुलेशन से नापा और एक डायनेमिक लेवल को मेजरमेंट करके नापा है। जब आप इन तरीकों से नापते हैं तो मार्केट आपको हर बार बहुत अच्छी तरह से अर्न करने की अपॉर्चुनिटी देता है, और जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आते हैं तो मार्केट की सेंटीमेंट के साथ आपके मन की कामना और ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी में बहुत अच्छी खासी खूबसूरती देखने को मिलता है। तो इन्हीं खूबसूरती में से खूबसूरती आपके सामने है, और आप हमारे YouTube चैनल पे या हमारे पेड ग्रुप के अंदर में लगातार बने हुए हैं, तो आपको निश्चित तौर से संज्ञान में है कि मैं अपने निजी अकाउंट्स में किस प्रकार से ट्रेड करता हूँ, क्या मेरा हेजिंग होता है। तो आपको डिटेल में हमें इस बात को बार बार रिपीट करना और किसी भी चीज़ को लेंदी करना हमारा मकसद भी नहीं है। आइए आज देखते हैं, हम लोगों ने 4 पेयर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और ऑप्शन की पेयर में चारों पेयर और तीनों पेयर एक साथ आपने जितनी पेयर लगाया है और सभी पेयर काम करने लगे तो आपको जैकपॉट लगता है। ठीक सुना आपने। ऑप्शन की स्ट्रेटजी में आपने जितनी भी लेग्स ओपन किया और सभी लेग्स आपके फेवर में काम करने लगे तो यह जैकपॉट लगता है, और इन्हीं जैकपॉट्स का एक पहला साबित है जो ट्रेड हमारा बना हुआ है। इन ट्रेड के पीछे कुछ शिफ्टिंग भी हुई है, जो भी फंडिंग लगी और रिफ्लेक्ट है। अभी यह ट्रेड ऑलमोस्ट डेल्टा भी हमारे फेवर में न्यूट्रल है, थीटा हमारे फेवर में है, और वेगा हमारा मार्केट की वोल्टिलिटी जिसको हम बोल के चलते हैं वह भी हमारे फेवर में है। जब 3-4 चीज़ एक साथ फेवर में हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हर बार आपसे बोलता हूँ, हर बार कहने की कोशिश करता हूँ और हर बार यह सिद्ध भी होता है, मिस्टर मार्केट इज ए रेशनल मैन, सम टाइम बिहेवियर ऑफ ड्रिंकर मैन। मार्केट एक रेंज के अंदर ही चलती है और उस रेंज के अंदर में ही वह बिग एंड से लेकर के बिग मिड में या बिग ओपन में काम करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी बीच में आपका रेंज काम करता है। तो एक बार रेंज के बारे में जरूर पढ़िए, सीखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जिस वक्त आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की हर स्ट्रेटजी को कौन सा स्ट्रेटजी किस वक्त की मार्केट में लगाना है, यह चीज़ें जैसे ही कंफर्म होगा, यकीन मानिए आप युद्ध की पहली दूसरी तीसरी नीति को पूरा कर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस मार्केट की खूबसूरती इतनी अच्छी है, आप वर्क एट होम और नौकरी से आज़ादी जिस मुहिम को हम लोग चलाने की शुरुआत किए हैं, इसमें आप भाग लेकर के अपने वेल्थ को बहुत ही सुंदर तरीके से, अग्रेसिव तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने अभी जस्ट एक अकाउंट्स को बहुत अच्छी तरह से एक्यूमुलेट करके हैंडल करने के प्रयास कर रहे हैं। आइए आज इसको फिर से समझते हैं। यह अकाउंट्स जब भी ओपन हुआ है, सबसे पहले इसको हम लीजर को देखते हैं। कॉन्फिडेंस होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह अकाउंट्स जब आपको कॉन्फिडेंस देगा तो सबसे पहला आपका मकसद क्लियर होगा। 28 फैब के अंदर में इस अकाउंट्स के अंदर में नई अमाउंट ऐड हुआ है, और वो अमाउंट है एक सिक्योरिटी के हिसाब से 6 लाख। साथियों, यह कोई नंबर नहीं है,
और यह कोई यूट्यूब का एडिटिंग नहीं है, ना ही हमारा विजन है आप तक जाना। मेरा विजन यही है, आपको अंदर जो डर है कि आप वर्क एट होम, नौकरी से आज़ादी या खुद का अपना व्यापार कैसे करें, जो आपके अंदर की फेयर है, इस फेयर को हमें बाहर करना है। और हम सब जब एक दिन इस मार्केट की तरफ में आएंगे, यकीन मानिए प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी इससे कई गुना मल्टीपल फोल्ड में बढ़ेंगे। तो 28 फेब से 28 मार्च की दूरी नियर अबाउट 1 महीने आने वाले हैं और हमारा टारगेट ही है इस फंड के ऊपर में 2% का रिटर्न जनरेट करना। यानी हम 12 महीने के अंदर ओवरऑल अपने अमाउंट पे 18 से 24% के बीच में एक टारगेट रखे हैं। और पहला मुहिम, पहला शुरुआत, जिस किसी फ्रेंड्स का भी अकाउंट जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस अकाउंट में, उनसे मैंने निजी परमिशन लेकर के इस अकाउंट्स को आपके सामने प्रेजेंट किया है। इन 6 लाख रुपए को 1 महीने में हमने क्या प्रॉफिट एंड लॉस किया, आइए आज उसको समझते हैं। लेकिन उसके पूर्व समझते हैं कि क्या हमने इसमें इंट्राडे किया है, पोजिशनल किया, क्या किया है। तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड इसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केवल हमने 9 डेज ट्रेडिंग करी है। पूरे महीने में हमने 9 टाइम ट्रेड किया है और वह सभी ट्रेड ग्रीक्स वाइज नहीं है। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, वह सभी ट्रेड ग्रीक्स वाइज नहीं है। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप इसको जब भी पूरा देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले इस अकाउंट्स को हमने स्टॉक बाइंग किया, स्टॉक को अपने डीमेट में आने तक का वेट किया। जैसे ही डीमेट्स में आए, नेक्स्ट डे इसका क्वार्टरली पे आउट आया और हमारे अकाउंट से ऑटो विड्रॉल निकल गए। देन इस बीच में जो हमारा समय खराब हुआ, नियर अबाउट 10 वर्किंग डेज हमारे लैप्स कर गए। ठीक सुना दोस्तों आपने, हमारे 10 वर्किंग डेज हमारे लैप्स कर गए। परंतु मकसद वही था कि हमें अपने स्टडी को, हमें अपने फोकस को, हमें अपने ट्रेडिंग को अपने फेवर में लेके चलना है। प्रॉफिट हो या ना हो, मार्केट में अपने लॉस को मैक्सिमम टाइम कंट्रोल करके चलना है। और इस ट्रेड में हमें शुरुआत करने की पहली मौका मिली 8 मार्च से। 8 मार्च से हम लोगों ने ट्रेड एक्यूमुलेट किया और पहला ट्रेड हमने निफ्टी वीज के अंदर ही बाइंग करी, क्योंकि मार्केट की सिम्टम को देखते हुए, हमें अपने मैनेज करते हुए, हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी था। उसी 8 तारीख के अगेंस्ट में हमने फिर से अगेंस्ट ऑप्शन की एक स्ट्रेटेजी बनाई और आपको यकीन होगा इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद। जब कल की वीडियो में आपको मैंने बोला था मार्केट 15,700 के लेवल पे आई, लोग एंटर नहीं हो पाए और हम प्रॉपर निफ्टी लॉन्ग हो गए। ठीक सुना दोस्तों, हमने प्रॉपर निफ्टी लॉन्ग हो गए। बट थोड़ी सी एक्यूमुलेशन के अंदर में, थोड़ी सी प्लानिंग के अंदर में अगर आप काम करेंगे, इसका परिणाम क्या आता है वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। बट एक सीधा सीधा सार है और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हम इस ट्रेड को क्यों देखें, आप मुझे ये बताइए या मैं आपको यह बताऊं कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की ओवरऑल समरी क्या आया। आइए आज इसको भी समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की समरी पे आएंगे हम, ऑल एक्सचेंज और करेंट फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर की बात करेंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हमने क्या अभी तक इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो ऐसा करने के बाद अपने को ये लगता है इक्विटी के अंदर में हमने इस अकाउंट को बिल्कुल फ्रेश रखा हुआ क्योंकि होल्डिंग है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर में उन अमाउंट के ऊपर में हमने नियर अबाउट 8,000 रुपये की प्रॉफिट बुक किया है। बट एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में समझाएगा, आज उसको भी समझते हैं। ये 8,000 रुपये की जो फंडिंग है, उसमें सबसे पहले जो हमने 8,000 रुपये की प्रॉफिट बुक किया है, टोटल कैपिटल हमारे पास कितनी है 6 लाख। हमने जब प्लेज किया तो हमारे पास फंडिंग कितनी, मतलब नियर अबाउट बिलो 6 लाख। अभी हमारे पास अवेलेबल मार्जिन है नियर अबाउट 2.69 लाख। और आज की आज अगर हमें अपने अकाउंट विड्रॉल करना होगा तो हमने अपना ओपन फंड रखा हुआ है नियर अबाउट 2 लाख। इससे हम क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द रीजन और व्हाट इज़ द मनी मैनेजमेंट। इससे हम क्या समझते हैं,
हमें इमरजेंसी में कभी भी किसी फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगा तो हम इस अकाउंट से इतने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, एनी हाउ एनी टाइम। फिर भी हम इस अकाउंट्स के ऊपर में लगभग 2% का टारगेट किए हैं, तो लगभग हमें यहाँ से 12,000 रुपये कमाना चाहिए। जस्ट पिछली रिपोर्ट में आपने देखा हमने 8,000 रुपये की प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। करेंट लेवल मार्केट में अभी भी जो हमारा ट्रेड है उस ट्रेड में अपने को नियर अबाउट प्रॉफिट बुक करने जाऊं तो मुझे लगभग 7,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट मिलेंगे, क्योंकि सारे ट्रेड ऑलमोस्ट फेवर में है और यह ट्रेड 24 मार्च और 31 मार्च की मिक्सअप है। इसके एगेंस्ट में मैं आज के आज इस पोर्टफोलियो को क्लोज करने जाऊं तो मुझे अपने हैजिंग वाले पोर्टफोलियो पे लगभग 1% का रिटर्न मिल रहा है। साथियों, प्लानिंग के साथ में जब मार्केट को फ्लॉट करोगे तो यकीन मानना जीवन की मकसद बदलेगा और आप व्यापार की हर रणनीति को समझोगे। उन लोगों से दूर रहना जो आपको हर बार इस मकसद से हटाते हैं, इस मकसद से आपको गलत अवेयरनेस देते हैं कि इस मार्केट में अर्न नहीं किया जा सकता है। साथियों, इस मार्केट में आप अपने हर चीज़ को, हर तरह की प्यास को, हर तरह की भूख को यदि सीख के समझ के निवेश करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से एक्यूमुलेट तरीके से कार्य करके अपने मकसद को अंजाम दे सकते हैं। इस अंजाम को कैसे हम एक्यूमुलेट करें, इसको सीखना चाहते हैं तो आज ही जिस प्लेटफॉर्म से आपने हमारे इस वीडियोज़ को देखा है या आज ही आपने जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे इस वीडियोज़ को किसी फ्रेंड ने आपको शेयर किया है तो उनसे बात कीजिए और इसको सीखने के बारे में प्रयास कीजिए। क्या इसका फंडामेंटल रूल है, हम इसको सीखने के लिए क्या क्या खर्च कर सकते हैं, उसमें हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए, वो सब कुछ के बारे में उनसे पूछिए। देन आप एक निर्णय लीजिए कि क्या आपको भी एक बार अपने जीवन में, अपने भविष्य के आने वाले निकट समय में नौकरी से आज़ादी चाहिए क्या। यदि इस मकसद को आप मुहिम करना चाहते हैं तो एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं अपने निजी अकाउंट्स में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, मैं आपको उस जगह, उस सिनेरियो में जब भी वीडियो शूट करके अपलोड करूंगा, आप तक उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। जब जब नोटिफिकेशन मिलेगा आप उसको चाहें सूझबूझ को निवेश करके आप भी मेरी तरह अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए मकसद का पहला कदम अपना सकते हैं। आपने इतनी बहुत बड़ी कीमती समय दिया है और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, चाहे आपने जिस वेब के माध्यम से देख रहे हो, चाहे सोशल साइट के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप पे आपको किसी ने शेयर किया है, उनको भी थैंक्स बोलिए और अपने प्रॉफिट को वेल्थ करने में खुद के अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। थैंक यू सो मच।